हेलो फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ रोहित शर्मा। जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा अपने चैनल के थ्रू आपको एक नया और इजी वे से कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो सके और किसी भी चीज़ को रट्टा ना मारना पड़े, उसको अंडरस्टैंडिंग वे से ही समझा जाए। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी पिछली वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस सभी बहुत इजीली वे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। तो इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। देखिए क्या है कि हम कोई ना कोई खाना खाते हैं किसी भी तरह का, जैसे कि सॉलिड खाते हैं, लिक्विड खाते हैं, किसी भी फॉर्म में होता है। पर उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एक पाथ में फॉलो करने के लिए जो हमारी कैनाल होती है, जो उनसे जिस रास्ते से ये फॉलो होती है, सच लाइक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये है, इसमें क्या होता है, ये सबके लिए एक ही बात है इसके लिए, यानी चाहे सॉलिड आए चाहे लिक्विड आए, जैसा भी आए, इसी डाइजेस्टिव ट्रैक को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा बताऊं मैं, जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम जैसे कोई सॉलिड चीज़ को अपने मुंह में डाला तो एक लिक्विड सा क्रिएट हो जाता है हमारे आसपास, मुंह के अंदर, है ना, कैविटी के अंदर, सॉरी मुंह के अंदर, तो एक क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या पानी होता है? ऐसी हमारी थिंकिंग रहती है। तो एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो सैलिवा होता है। सैलिवा जो हमारे फूड के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये ग्लैंड्स है, यहाँ से ये निकलता है, ये आपको शो हो रहे होंगे, ये सैलरी ग्लैंड्स है। यहाँ से ये सैलिवा निकलता है और हमारे जो खाने की चीज़ें हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो हमारा माउथ है उसमें च्विंग किया जाता है इसको विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। टंग क्या करती है, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद शफल करती रहती है और उसमें सैलिवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो खाना जो भी हमने कुछ खाया है वो अच्छी तरीके से क्रश हो जाता है। ठीक है, और वो फिर क्या होता है, मूव टू नेक्स्ट। तो ये क्या, खाना जब यहाँ से जाएगा तो जो ये कैनाल है, फूड कैनाल, खाना इसके थ्रू, इस ऑइसोफॉगस कहते हैं जिसको, इसके थ्रू नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक ना, उसके बाद क्या होता है, जब फूड कम फ्रॉम माउथ टू स्टमक विद द हेल्प ऑफ ऑइसोफॉगस, या फूड पाइप भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ, खाना आ गया स्टमक के अंदर। स्टमक, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्टमक है, ये आपको शो रही होगी, और ये एक्सटेंड और श्रिंक अपने आप होती रहती है टाइम टू टाइम, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा जो खाना होता है वो जो यहाँ से आया है और इधर जाकर स्टोर हुआ है, तो वो 4 आवर्स के लिए यहाँ रहता है। नाउ नेक्स्ट, जब खाना यहाँ से स्टमक के बीच में आता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और ये क्या करता है, जो इसकी इनर वॉल है ना, ये आपको वॉल दिख रही होगी स्टमक की, इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि खाने के साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो उसकी इनर वॉल को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ये इसकी इनर वॉल को हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम मुकस भी कहते हैं। फाइनली आई राइट दिस देयर, इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। ये वॉल स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि इस खाने, जो खाना इस कैनाल के थ्रू स्टमक के अंदर आया है, तो खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया भी साथ आ जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को मार देना यानी ख़त्म कर देना ही हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है। ठीक, और इसके अलावा इसमें जो है वो है पेप्सिन, जो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें ये सभी काम होते हैं। और नाउ अब यहाँ पे जो खाना है वो इस समय एसिडिक फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ खाना एसिडिक फॉर्म में है, यहाँ पर जो खाना है वो इस समय एसिडिक फॉर्म में है। अब क्या हुआ, खाना यहाँ से
4 घंटे तक रहा। उसके बाद खाना यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में की तरफ चलता है। बट जब खाना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, और पैंक्रियास, ये कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है, पैंक्रेटिक जूस और ये बाइल जूस। लीवर बाइल जूस क्रिएट करता है और पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस करता है। ये दोनों अपने जूसेस इस खाने में डालते हैं, किससे, यहाँ से निकलने के बाद और इसमें एंट्री होने से पहले। तो जो बाइल जूस का काम है, जो लीवर से निकलता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, उसका वर्क क्या होता है, जब यहाँ से खाना यहाँ पर आता है तो वो खाने को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो बाइल जूस है वो बेसिक नेचर का होता है। तो क्वेश्चन यही रहता है कि भाई बाइल जूस का क्या काम है, जो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है उसका क्या वर्क होता है। तो वो एसिडिक खाने की जो मिनरल्स है, जो खाना है जो स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जा रहा है, उसको एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ी सी डीपली नॉलेज ले लेते हैं। एक क्वेश्चन रहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली रेड वाली, ये किसकी सबसे बड़ी होती है, यानी हार्बीवोरस की होती है कि कार्निवोरस की होती है। मैं आपको 2 सेकेंड देता हूँ, अब सोचिए। तो नाउ मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है कि हार्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू कार्निवोरस की। कार्निवोरस की छोटी क्यों होती है और हार्बीवोरस की बड़ी क्यों होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? इसका रीज़न ये है कि जो ये वेजिटेरियंस होते हैं, शाकाहारी लोग वो जानवर होते हैं, उनको ग्रास खाना होता है, हरी चीज़ें खाते हैं, वो हरी सब्जियां वगैरह, हरे पत्ते वगैरह खाते हैं। तो उनको उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए समय लगता है। इसलिए जो हार्बीवोरस होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू कार्निवोरस की, ठीक है। इसके अलावा जो एक सामान्य स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर की लेंथ की होती है, अकॉर्डिंग टू 6 क्लास की बुक में मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा तो लीवर ने क्या कर दिया, ये काम तो मैंने आपको बता दिया, उसको बेसिक में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो एसिडिक नेचर का था, ठीक। अब क्या हुआ, पैंक्रियास, इधर से पैंक्रियास ने भी पैंक्रेटिक यूज इसमें डाल दिए, ठीक है। उसमें कुछ एंजाइम्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें है ट्रेप्सिन, एमालेज, लाइपेज। तो वो क्या करते हैं, ट्रेप्सिन जो एंजाइम है, ट्रेप्सिन का क्या काम होता है, वो प्रोटीन को अमीनो में कन्वर्ट कर देता है। एमालेज क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हुआ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये प्रोसीजर चल रहा था, जब ये खाना इधर से इधर आ गया, तो इसमें जो खाना है अब प्रोटीन से अमीनो में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में और फैट से फैटी एसिड में। उसमें जो हेल्प किए, तो वो जो पैंक्रियास के थ्रू जो एंजाइम्स रिलीज़ किए गए थे, इसके थ्रू, ये पैंक्रियास है, इसके थ्रू जो एंजाइम्स रिलीज़ किए गए थे यहाँ पे, वो ये 3 एंजाइम्स थे, उनकी हेल्प से ये सारा वर्क हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये सब कुछ बन गया है, अमीनो एसिड बन चुका है, ग्लूकोज बन चुका है, ठीक है, फैटी एसिड बन चुका है। अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन ने, इसमें एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसकी वॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, विलीज। विलीज क्या करते हैं, जितने भी ये मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड में से, ठीक है। और ब्लड वेसल की हेल्प से बॉडी के सभी पार्ट्स में इसको भेजते हैं, जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जहाँ प्रोटीन की जरूरत है वहाँ प्रोटीन भेज देते हैं, जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की जरूरत है वहाँ भेज देते हैं, फैट की जरूरत है फैट भेज देते हैं। जिससे क्या है कि बॉडी में जहाँ भी रिपेयरिंग की जरूरत है, जो भी टिश्यू डेड है, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। विलीज का यही काम होता है। ये इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में ही, जिससे ये सारा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ये खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में गया, तो जो रिमेनिंग सॉल्ट रह गया फूड के अंदर,
या वाटर रह गया वो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और विली फिर अगेन इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको गेट कर लेती हैं, और बाकी को क्या कर दिया जाता है, वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये सारा मिनरल रेक्टम के थ्रू एनएस से बाहर आ जाता है। तो ये था डाइजेशन सिस्टम। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कोई मेरे से कोई गलती हुई हो तो वो भी आप बताइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर पढ़े करें जो भी किसी वीडियो पर आए होते हैं हमारी। क्यों, कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है ना चाहते हुए भी, तो उसके थ्रू उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो प्लीज़ आप कोई भी वीडियो देखते हैं हमारी तो उसके कमेंट जरूर पढ़े करें। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो हम आगे हार्ट, किडनी और ब्रीथिंग सिस्टम जो भी है हम इसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।